मेरा एक ही बिनती है सर। हाँ हाँ बताइए। उधर उधर और भी बच्ची है सर नॉरिश का। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम शर्मिंदा हैं अंजल चकमा, अपने हत्यारों में हमारा भी नाम दर्ज कर लो। हां, हम सबका, इस देश के 150 करोड़ लोगों का तुम्हें सिर उठाकर जीने का पूरा हक था, लेकिन तुम्हारी गर्दन उतार ली गई और हम तुम्हें बचा नहीं सके, क्योंकि यह तय हो चुका है कि इस देश में कोई सुरक्षित नहीं है, ना हम, ना आप और ना कोई और यह भी तय हो चुका है कि इस देश की चुनी हुई सरकारें, पुलिस और न्याय तंत्र संविधान से हर नागरिक को मिले गरिमापूर्ण जीवन के मौलिक अधिकार की गारंटी देने में नाकाम हो चुका है। नहीं तरुण जी, ऐसा यहाँ पर कोई भी माहौल नहीं है और हम लोग इस पर जो है खुद भी यहाँ पर, मैं खुद भी देखूंगा, इस तरीके का यहाँ पर कुछ नहीं होता यहाँ पर। तो बताइए साहब, भारत के माथे पर कलंक का ऐसा टीका किसने लगाया जिसे सदियों तक धोया नहीं जा सकेगा? 24 साल का वो लड़का चीख रहा था कि मैं भारतीय हूं, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। उसे मार डाला, मारने के बाद शराब खरीदी और इस हत्या का जश्न मनाया। जिस धरती पर यह हुआ उसे वहां लोग देवभूमि का नाम देते हैं। सॉरी उत्तराखंड, तुम्हारी धरती पर अब हत्यारे और बलात्कारी बसते हैं और तुम्हारी नपुंसक चुप्पियों पर कराहते हैं तुम्हारी धरती के देवता। आज हम यहां से शुरू करते हैं कि बहुसंख्यकवादी राष्ट्रवाद की आंधी में एंजल चकमा को देहरादून में किसने मारा? आप कहेंगे कुछ सिरफिरों ने। वो देश, लोकतंत्र और मानवता का अर्थ नहीं जानते थे। चलिए मान लिया, हालांकि यह झूठ है फिर भी, लेकिन प्रधानमंत्री क्या वो भी नहीं जानते? थोड़ा सा पीछे चलिए, तारीख थी 15 दिसंबर 2019। पूरे देश में सीए एनआरसी को लेकर आंदोलन चल रहे थे। झारखंड के दुमका में एक चुनावी रैली में नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? उस रैली में हजारों लोगों के बीच नरेंद्र मोदी ने जो कहा था उसे सुन लीजिए। ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। यह निहायत नस्ल भेदी, रंग भेदी और सांप्रदायिक था, जातिवादी था, लेकिन जर खरीद मीडिया ने इसे दबा दिया। इससे पहले 2002 में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब भी एक भाषण में उन्होंने ऐसी बात की थी। तो जिस दिन इस सोच ने सिर उठाना शुरू किया कि हम कपड़ों से पहचान सकते हैं, उसी दिन यह तय हो गया था कि अंजल चकमा को मारा जाएगा। उसी दिन यह तय हो गया था कि नासिर जुनैद को भी मारा जाएगा। उसी दिन यह तय हो चुका था कि आफरान शेख को भी मारा जाएगा। इतना ही नहीं, उसी दिन तय हो गया था कि दादरी के आर्यन मिश्रा को भी मारा जाएगा और राम नारायण बघेल को भी मारा जाएगा। बस तारीख नहीं तय थी, लेकिन इतना तय था कि उन्हें मारा जाएगा। हालांकि अखलाक, पहलू खान, तबरेज अंसारी और मोहम्मद सलमान को पहले मारा जा चुका था, लेकिन उन्हें भी इसी सोच ने मारा। इसमें से हर एक को हिंदू उग्रवादियों ने तड़पा कर मारा है और हर घटना उतनी ही हृदय विदारक थी। जरा सोचकर देखिए कि बांग्लादेश के दीपू दास की हत्या से यह कैसे अलग है, लेकिन दीपू दास की हत्या पर लंगोट उतारकर नाचने वाले दम साध कर बैठ गए हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, प्रवक्ता हैं, टीवी चैनलों के एंकर और एंकरानियां हैं, प्रोफेसर हैं, कथित सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक हैं। एंजल चकमा की हत्या पर वरिष्ठ पत्रकार विश्व दीपक ने भी सवाल उठाते हुए पूछा है कि यह बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमलों से कम घृणित, कम विभत्स और कम बर्बर कैसे है? उन्होंने कहा कि मैं दीपू चंद्र दास के बारे में लिखना चाह रहा था। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और दमन के प्रति अपना आक्रोश जाहिर करना चाह रहा था। मेरा मन था कि बांग्लादेश के राजदूत को चिट्ठी लिखूं और बताऊं कि भारत के लोग उस देश से कितने नाराज हैं जिसका जन्म ही भारत के संरक्षण में हुआ था। मेरी यह भी इच्छा थी कि मैं बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन में शामिल हूं, लेकिन नहीं हो सका। और सुबह
जब मैंने अपने आप को आईने में देखा तो मेरी नजरों ने मुझसे ही सवाल किया, तुम किस हैसियत से दीपू दास के बारे में लिखोगे? किस मुंह से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में शामिल होगे? मेरे अपने देश के लोगों ने, मेरे अपने धर्म के लोगों ने त्रिपुरा के खूबसूरत नौजवान एंजल चकमा को इसलिए मार डाला क्योंकि वो उनसे अलग दिखता था। वह हत्यारों के सामने हाथ छोड़ता रहा, चिल्लाता रहा कि मैं भी भारतीय हूं, उतना ही भारतीय जितने कि तुम लोग हो। लेकिन खुद को भारत का रक्षक समझने वाले लोगों ने उसकी एक न सुनी। उसको इतना पीटा, इतना पीटा, इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। और राष्ट्रवाद की इंतहा देखिए, चकमा को पीट कर मारने के बाद उसके हत्यारों ने शराब खरीदी, सनातनी मुर्गा खाया और दारू पार्टी की। 12 दिन तक राम राज्य के सिद्धांतों पर चलने वाली भाजपा की डबल इंजन सरकार मामला तक दर्ज करने से भागती रही, या कहें कि हत्यारों को साफ बचाती रही। भारी हंगामे के बाद 12 दिन बाद मुश्किल से मामला दर्ज किया, लेकिन मुख्य अपराधी अभी भी फरार है। तो बताइए साहब, एंजल चकमा के गांव के लोग, जहां कई शिव मंदिर हैं, क्या सोचते होंगे? चकमा के पिता जो बीएसएफ में रह चुके हैं और सरहदों पर मुल्क की हिफाजत में हड्डियां गलाई हैं, वो अब क्या सोचते होंगे देश और देशभक्ति के बारे में? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि असम से आने वाले लोकसभा में विपक्ष के उपनेता और 3 बार के सांसद गौरव गोगोई तक इस तरह के नस्लवाद का सामना कर चुके हैं? इसी दिल्ली की गलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे दक्षिण भारत और उत्तर पूर्व के लोगों से रोजाना भारतीयता का प्रमाण मांगा जाता है। और गलियों की क्या बात करनी, भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद भरी संसद में अपने एक सांसद को कटुआ मुल्ला उग्रवादी बोल रहा था। नरेंद्र मोदी और ओम बिरला ने सजा देने के नाम पर जुबानें सिल ली थी। उस रोज भी तय हो चुका था कि एंजल चकमा को मारा जाएगा। तो सवाल है कि क्या भारत का मतलब आज सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड हो चुका है, राजस्थान हो चुका है? क्रिसमस के दिन पूरे देश में ईसाइयों के साथ हमने क्या सलूक किया, पूरी दुनिया जानती है। नरेंद्र मोदी के अपने बनारस में गंगा किनारे विदेशी पर्यटकों के साथ हमने जो बदसलूकी की, उसे पूरे संसार ने देखा है। नरेंद्र मोदी ने भी देखा होगा, और देखा क्या होगा, ये नरेंद्र मोदी की नस्ल भेदी, रंग भेदी राजनीति का ही नतीजा है। तो बताइए हुजूर, हम भारतीय होने के नाते किस मुंह से बांग्लादेश से कह सकते हैं कि दीपू दास के हत्यारों को सजा दो? यह कहने के लिए जो नैतिक आधार चाहिए वो छीन लिया गया है हमसे, आपसे, हम सबसे। बिहार के नवादा में जिस बर्बरता से अतहर हुसैन नाम के एक मुसलमान फेरी वाले को, गरीब को, भारत माता की जय वालों ने मौत के घाट उतार दिया, उसके बाद एक भारतीय के तौर पर किसी के पास भी क्या तर्क या नैतिक बल बचता है कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में कोई टिप्पणी करे? विश्वदीपक लिखते हैं कि ये सवाल या दुविधा सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि उन बहुत सारे हिंदुओं की है जो ये महसूस करते हैं कि उनकी हिंदू अस्मिता को आज विकृत कर दिया गया है, सड़ा दिया गया है, गला दिया गया है। आप में से बहुत लोगों को यह बात बुरी लग सकती है, लेकिन जब तक भारत के हिंदू मुसलमानों को या ईसाइयों को मारते रहेंगे, पीटते रहेंगे, सताते रहेंगे, तब तक बांग्लादेश में दीपू दास के माथे पर दंगाई नाचते रहेंगे। मैं यहां क्रिया प्रतिक्रिया की बात नहीं कर रहा, बल्कि अपने देश, अपने समाज और अपनी सरकार के नैतिक पतन की ओर आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा हूं। हमारी सामूहिक संवेदना इतनी भ्रष्ट, इतनी पतित हो चुकी है कि हम दीपू दास के बारे में तो सवाल करते हैं, लेकिन अखलाक या अतहर हुसैन के बारे में चुप्पी साध जाते हैं। क्यों? इसीलिए कहना पड़ता है कि एंजल चकमा की हत्या कोई आसमानी घटना नहीं है। हमने, आपने, इस देश के प्रधानमंत्री ने, सूबों के मुख्यमंत्रियों ने राष्ट्रवाद और देशभक्ति की जो नई परिभाषा गढ़ी है, उसमें हर निठल्ली भीड़ को यह हक है कि वो किसी एंजल चकमा, किसी अखलाक, किसी पहलू खान, किसी आर्यन मिश्रा, किसी नवीन कुमार, किसी विश्वदीपक को कहीं भी, किसी भी चौराहे पर मौत के घाट उतार दे और भारत माता की जय के नारे लगाकर इसका जश्न मनाए। और माफ कीजिएगा,
गरिमापूर्ण जीवन के सबसे बुनियादी संवैधानिक अधिकार का सबसे ज्यादा माखौल इस देश के प्रधानमंत्री ने उड़ाया है। और जब किसी देश का प्रधानमंत्री ही संविधान की चिंदियां उड़ाने पर आ जाए तो नागरिकता के बोध को भ्रष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।